पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्रा बतनाहा में आपसी विवाद के कारण मक्का की फसल में दवाई छिड़क कर उसे पूरी तरह से जला दिया गया। दवाई छिड़कने का आरोप दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगाते रहे। इस संदर्भ में एक पक्ष के चंदन चौहान ने बताया कि स्थानीय मोहम्मद तनवीर और उनके परिवार वालों से उनका जमीनी विवाद चल रहा है और उन्होंने ही रात में उनकी मक्का की फसल में खरपतवार मारने वाली दवाई छिड़क कर फसल को पूरी तरह से जला दिया है। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने भी कहा कि मक्का की फसल चंदन चौहान ने ही लगाई थी, किंतु इसमें खरनाशक दवाई किसने छिड़का है यह उन लोगों ने नहीं देखा है। किंतु उन लोगों को शक है कि मोहम्मद तनवीर ने ही ऐसा किया होगा, क्योंकि उन्हीं से विवाद चल रहा है। ये जो मेरा जो है पूर्वज का संपत्ति है, यह जो है बाबूजी जो है कम से कम 50 वर्ष हम लोग का होश नहीं है, तब से जो है ये जमीन कर रहे थे। और उसके बाद में जो है वो कोरोना काल में डेथ हो गए। उसके बाद मेरा भाई भी कोरोना में मर गया। उसके बाद मैं अकेला पड़ गया। तो उसके बाद में ये ज़मीन जो है हम लोग जो बाबूजी एग्रीमेंट खरीद के रखे थे ज़मींदार से, तो उसके बाद में फिर जो इसकी बुढ़वा मर गया तो उसका एगो बूढ़ी थी जो अकेली है, लीला देवी, जो तब उनको बोले कि हमको रजिस्ट्री कर दीजिए, तो रजिस्ट्री कर दिया हमको। रजिस्ट्री करने के बाद हम लोग तो पूर्णा जो है ये दखल पोजीशन पर अभी तक जोताबाद करते आ रहे हैं। ज़बरदस्ती ब्रोकर द्वारा जो है बोला जाता है तुम दखल खाली करो, हमारा ज़मीन है, गलत तरीक़ा से आके उसका, जबकि केवाला चौहदी उगद्दी सब गलत है। हम लोग का एग्रीमेंट थ्रू ज़मींदार भी कई बारी बोला गलत तरीक़ा से, इसमें नापी भी करने का प्रयास किया क्या जबरन। हम लोग एसपी साहब को भी आवेदन दिए, फिर थाना प्रभारी को भी बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर विवाद चल रहा है। और कुंजी कहता है कि इसमें DCLR साहब के कौन लोग है इसमें विवाद करने वाला? इसमें विक्टर नेता है, उसका बेटा तनवीर आलम है, उसका एक भाई का नाम नहीं पता है, तौकीर आलम है। तो ये मतलब इसमें दवाई कौन मार दिया है? दवाई वही तनवीर आलम और ये विक्टर नेता सुलेमान नाम है उसका, उर्फ सुलेमान नाम है उसका। एक तौकीर बेटा भी है, 2 बेटा है। तो आप लोग देखे थे दवाई मारते हुए कि ऐसे बोल रहे हैं? सर देखिए, हम वो जो है जबरन जो है 3 बार हम आवेदन दे चुके हैं। वो बार बार आके झंझट करता है, ऐसी ज़मीन पर हमारा प्लॉट खाली करो, धमकी देता है बार बार, नहीं खाली करोगे तो गोली मार देंगे, कई बार बोल चुका है। तो इस बार फसल को जो है नुकसान कर दिया। तो फसल में दवाई कब दे दिया जलने वाला? ये रात में 2-3 दिन पहले का ये घटना है। हम लोग सूचना दिए हैं थाना प्रभारी को और लिखित तौर पर दिए हैं, जो केस हो चुका है। और उनका फसल आप ही लगाए थे, कोई और लगाया था? जी सर, आप ग्रामीण से पूछ लीजिए। हम लोग पूर्वज का संपत्ति, हम लोग तो आज से नहीं, खीरा करेला इसमें हम लोग बापू उग जाता था, तो हम लोग पूर्वज से अपना घेराबंदी करके रखे हैं। जबरन वो कहता है कि नहीं, हाँ तुम्हारा ज़मीन नहीं है, हमारा ज़मीन है, तुमको। कौन सी फसल थी ये मक्का का फसल है। मक्का को जो दवाई मार के जला दिया जी। तो चोरी छुपे रात में किया है? जी, सामने तो नहीं कर पाएगा और इसीलिए रात में जो है किया। और सामने में नहीं आता है? सामने में कर नहीं पाएगा ना, क्योंकि वो रोपा ही नहीं है, तो उसका अहमियत कहाँ से जुटा पाएगा, सामने में करेगा भला। तो वो लोग चाह रहे हैं कि आप जमीन खाली कर दीजिए। वो अपना साजिश, आपके पास सारा पेपर है ना? जी, उसका मनसा यही है। हमारा जो है DCLR यहाँ के जो नामांतरण अपील चल रहा है, जो गलत तरीका से जो है दूसरे का मोटेशन कर दिया गया, तो हम जो है कानून में, वकील साहब बोले कि चले जाइए आप कानून में, और जो आपका ज़मीन होगा, डीड आपका पहले आपका ज़मीन होगा। ये चंदन चौहान की ज़मीन है सर। तो आप लोग कितना दिन से जान रहे हैं कि इनका है? कब खेती होती यही करते रहा है सब दिन से? ये तो मेरा ससुर का ज़मीन है सर। आपका ससुर का है? अच्छा, आप लोग ग्रामीण हैं यहाँ के? हाँ। अच्छा बताइए, किनकी जमीन है ये? चंदन चौहान की। आप लोग देखते आ रहे हैं? हाँ। कितना दिन से खेती कर रहा है ये लोग? तो ये 40-50 साल से। विक्टर नाम है। क्या धमकी उमकी दिया था क्या? हाँ। आप लोग के सामने में दिया था कि सुने हुए बात बोल रहे हैं? हाँ, तो सामने दिया था। ऐसे बोल रहा है? तो आप लोग को शक है कि वही किया है? नहीं, हाँ। जबकि मक्का से यही लोग लगाई है। हम लोग लगाए हैं, हम लोग रोपे हैं। मक्का आप ही लगाए थे? नहीं, ये लगाया है, हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, लेबर में यही लोग थी? लेबर में यही लोग को रखे थे, ये लोग रोपी है मक्का। ओह, तो आप लोग दूर में रहते हैं कहीं क्या? नहीं, घरे में बगल में ही है। और देख नहीं पाए रात में? ना देख नहीं पाए, रात में आकर सोचे रात में दे दिया। धमकी हरदम देता है कि खत्म कर देंगे फसल के, नहीं इससे होने पहले देंगे। दुकान में हम पकड़ छक रहे थे, तो आगे बोलता है कि ये क्यों पकड़ सकती है, क्यों चाय बनाएगी, दुकान खाली करो तो गोली से मरवा देंगे। ये बात क्या बोल रहा था? तारमीर आलम बोलता हम भाड़ा पे दिए, बोलता है भाड़ा पर, तुमको भाड़ा पे दिए हैं तो औकात भरो, वैसे बोलता है, जबकि मेरा दुकान है।
बोलता है दिए हैं अब औकात में रहो, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती है, ऐसे बोलता है। ऐसे बोलता है तनवीर आलम। जो मक्का का फसल लगाया है कौन लगाया है? फसल तो खेती यही लोग करता है, यही लोग किया होगा, यही लोग करता भी है। दुकान किनका है? दुकान दुकान का भाई, बड़ा भाई का नाम बोलो, नाम परमानंद साहब के नाम। परमानंद कितना दिन से इन लोग का पोजीशन है? पोजीशन लोग 50 साल से है। तो वो लोग कह रहा है कि हमारा पोजीशन है ना, तो ये जो है कौन है आपका? ये तो गाँव घर का भाई भतीजा रहेगा जो। तो आपका परिवार का ना है कोई? ना सर, परिवार का। वहीं इस संदर्भ में मोहम्मद तनवीर ने कहा कि यह पूरी तरह से रंगदारी का मामला है। उनकी जमीन पर जबरन घर बना लिया गया है और पीछे की जमीन में उनकी मक्का की फसल लगी हुई थी। आगे की जमीन से जब उन्होंने चंदन चौहान को घर हटाने के लिए कहा तो उन्होंने धमकियां दी और रंगदारी की मांग की। मजबूरन उन्होंने स्थानीय थाना में इसकी लिखित शिकायत की, जिससे खपा होकर चंदन चौहान ने उनकी मक्का की फसल को खरपतवार मारने वाली दवाई छिड़क कर पूरी तरह से जला दिया है और उनकी जमीन हड़पने के लिए झूठा दावा भी ठोक रहा है कि फसल उनकी थी। बहरहाल दोनों पक्षों की ओर से इस मामले में स्थानीय थाना में लिखित शिकायत की गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मक्का की फसल किसकी थी और किस कारण से किसने इसमें दवाई छिड़क कर फसल को पूरी तरह से जला दी है। किंतु इस दरमियान दोनों पक्षों ने जमीन पर अपनी अपनी दावेदारी ठोकी और अपने अपने कागजात को मजबूत बताया। किंतु न्यूज कवरेज के दरमियान देखा गया कि किसी का दाखिल खारिज नहीं है तो किसी की चौहद्दी ही गड़बड़ है और दोनों पक्ष अपने अपने कागजात को मजबूती के साथ सही बताने में लगे हुए हैं। देखिए, जिस चंदन चौहान की आप बात कर रहे हैं ना, वो एक फॉल्स केवाला करा करके, उसका केवाला का ना मोटेशन हुआ है ना और कुछ, वो केवाला करा करके हमको परेशान करता है। हमसे 5 लाख रुपया रंगदारी का मांग करता है। अभी फ़िलहाल उन्होंने चाय की छत्ती एक दिए हुआ था हमारे ज़मीन पे, जो हम थाना में शिकायत किए तो अब कह रहा है कि तुम थाना में शिकायत काहे किए? 5 लाख रुपया हम रंगदारी मांगे थे, आप हमको रंगदारी काहे नहीं दिए जो थाना में शिकायत किए? अब क्या किया कि हम जो थाना में शिकायत कर दिए, इसके खिलाफ वो हमारा जो लगा हुआ मक्का का पौधा था उसको नष्ट कर दिया, विषैली पदार्थ दे करके वो नष्ट कर दिया है हमारे मक्का के पौधा को। अब देखिए, हमारे पास उस ज़मीन का मालिकाना हक हम हैं, हम अभी केवाला कराए हैं, हमारे पास ये केवाला है हमारा। पोजीशन भी आप ही का ना है? पोजीशन मेरा है, ये केवाला मेरा है और देख लीजिए उसका लगान रसीद हम कटा रहे हैं। 26 तक का जो टैक्स है वो हम पे कर दिए हैं, 26 तक का रसीद मेरा कटा हुआ है। तो वो आपके ज़मीन पे घर बना दिया तो आप लोग नहीं, थाना में हम शिकायत किए, वो थाना में जो हम शिकायत कर दिए कि अवैध रूप से ये चाय का दुकान हमारे ज़मीन पे खोल दिया है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग गांव रहते नहीं, हम लोग शहर रहते हैं, टाउन में रहते हैं। उसका ये फ़ायदा उठा लिया। उन्होंने देखा कि लोग गांव में है नहीं, उन्होंने हमारे ज़मीन पे 1 डिसमिल ज़मीन पे वो चाय का दुकान खोल दिया है। जब कहने गए तब बोलता है कि 5 लाख रुपया दो तब हम चाय की छत्ती हटाएंगे। हम कहा 5 लाख रुपया हम कहाँ से देंगे, हम थाना में शिकायत करते हैं। थाना में जाकर के आवेदन दिए, उसी के खिलाफ जो नीचे में लगा हुआ मक्का का खेत है उसमें पॉइजन दे करके मेरा पूरा मक्का के खेत को जला दिया है और फिर हम आवेदन थाना में दिए हैं, जो अभी जांच चल रही है। तो वो तो कह रहा है कि हम लगाए हैं मक्का का फसल। नहीं, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल हड़पने का प्रयास कर रहा है हमारी ज़मीन को, वो हम लगाए। वहाँ का जो मुखिया सरपंच है वो लोग जानता है किनका खेत है क्या है? बिल्कुल पूरा समाज जानता है कि हमारा खेत है। हम देखिए ना, लगान रसीद हाले लगान 26 तक का लगान मेरा कटा हुआ है, उस खेत को हम करते हैं। नापी उपी भी करवाए हैं? हाँ, प्राइवेट अमीन से नापी करवाए हुए थे, जिसमें खुट्टा खंबा पूरा गड़ा हुआ था, अभी उखाड़ के फेंक दिया है वो हमारे जो नापी। ये पूरी तरह से रंगदारी का मामला है? बिल्कुल रंगदारी। 5 लाख रुपया मांगता है हमसे कि 5 लाख रुपया दो। वो कागज उगज हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग को पैसा चाहिए। पहले भी कई इस तरह का हड़पने वाला काम वो किया हुआ है, जो थाना में दर्ज है। जो और लोगों से भी किया? और लोगों के साथ जब हम थाना पहुंचे पता चला कि ये और लोगों के साथ एक केस है 111/25, जो उसमें भी यही हाल है। ये चंदन चौहान जिसके बारे में आप बता रहे हैं, ये वहाँ पे उसका भी नाम है ज़मीन हड़पने में। ये ज़मीन हड़पने का काम करता है, देख लेता है किसी का ज़मीन खाली है। चंदन चौहान, उसका भाई राधे चौहान, और भी साथ में है कंचन देवी, पूनम देवी, मिट्ठू चौहान,
ये सब है, ये एक गिरोह है पूरा। वो तो उस समय बहुत महिला को ले आया वहाँ के, नहीं हमारा खेत बस है। वो नेटवर्क है उसका, जमीन हड़पने का। देख लेगा किसी का खाली जमीन है, वहाँ चाय का दुकान खोल देगा। अब अवैध मांग करेगा उससे कि 5 लाख दो, 2 लाख दो, तब चाय का दुकान हटा देंगे। और जब देखता है कि जो जमींदार यहाँ नहीं रहता है उसके दुकान बिल्कुल बिल्कुल, जो देख लेगा कि एक आध महीना ये खेत नहीं जोता है, बस वो खेत पे वो हावी हो जाएगा। इसी तरह से हाँ, करता है। ऐसे कर देगा। महिलाओं को आगे कर देता है, 10 गो 5 गो महिला को रखता है, उसको पैसा पे बोल देता है कि हम 5 लाख रुपया लेंगे तो 1 लाख रुपया तुम लोग को देंगे, 4 लाख रुपया हम रखेंगे। ये सेटिंग है उसका, ये धंधा बना लिया है। पूरे तरह से धंधा बना लिया है। हमारे साथ किया है। इससे पूर्व भी जब हम थाना पहुंचे पता चला कि ये पूर्व भी कई लोगों के साथ ये ऐसा किए हुआ है। आप लोग चाहते हैं कि पुलिस इसकी जांच करे? और बिल्कुल जांच करे, पुलिस जांच करके ऐसे लोगों पे का तो अब बोरिया बिस्तर बंद होगा, क्योंकि माननीय मंत्री राजस्व विभाग, माननीय सचिव सब एक्टिव हो गए हैं। ऐसे लोगों का बोरिया बिस्तर बंद होगा जो दूसरे की जमीन को हड़प करके पैसे का डिमांड करता था, पैसा लेकर के तब जमीन खाली करता था। ऐसे लोगों को तो अब सरकार चिन्हित कर रही, ऐसे लोगों पे अब कार्रवाई होना तय है। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।